मध्य प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है, लेकिन नेताओं ने अभी से अपने अपने दावे करना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पूरे जोश में दिख रहे हैं। सागर की एक जनसभा में कमलनाथ ने दावा किया कि वो शिवराज सरकार को सिर्फ 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने सालों तक इन लोगों ने अत्याचार और भ्रष्टाचार किया, लेकिन अब 40 दिन बाद कमलनाथ के न्याय की चक्की चलेगी। भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वालों का हिसाब करूंगा। साथ ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह को विकास पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप इसकी राजनीतिक मायने समझाइएगा। 40 दिन का समय दिया है और कमलनाथ ने शिवराज सरकार को। देखिए, जनता को अच्छी बात लगेगी ये, क्योंकि अब सियासत ऐसा लगता है कि यहाँ वहां घूमने के बाद विकास पर आ गई है और इसकी शुरुआत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कर दी है। दरअसल सागर वो पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो आ जाएं मंच पर और विकास पर बातचीत कर लें। अच्छी बात यह है कि जनता की बात होने लगी है मध्य प्रदेश में और यहाँ वहाँ के काफिले छोड़ अब सियासत विकास पर आ टिकी है। अच्छी बात है, जनता का भला होगा और कुल मिलाकर यदि आगे बात बनती है यदि विकास की, तो एमपी की जनता का कुछ डेवलपमेंट और एमपी आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही जाती थी, कम से कम उस पर आगे बढ़ा जा सकेगा। क्योंकि एमपी इलेक्शन में आप मनु देखेंगे तो ऐसा लगता है कि विकास का मुद्दा कहीं गायब सा हो गया था, गूढ़ सा हो गया था, लेकिन अब विकास कमबैक कर रहा है और नेताओं की जुबान पर आखिरकार जनता के हित की बात आ गई है। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी, कमलनाथ ने जिसकी शुरुआत की है, जो राग अलापा है, हो सकता है कि वहां से भी पलटवार विकास वाला होगा। यहां वहां की बात नहीं होगी। यदि विकास पर आगे चर्चा होती है तो जनता की भलाई होगी। ये तो विकास की बात हो गई। दूसरी बात यह है, कमलनाथ ने खुली चेतावनी दी है 40 दिन बाद हिसाब किताब करने की। दरअसल वो सागर पहुंचे थे। सागर वही एरिया है जहां पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 दिन बाद कॉन्फिडेंट नजर आए कमलनाथ, कब की तरह 18 विधानसभा चुनाव की तरह वो अब भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि कमलनाथ 2018 वाले मॉडल नहीं रहे हैं, अब वो 23 वाले मॉडल हैं और इसीलिए उनकी जो न्याय की चक्की है वो सबका हिसाब किताब करेगी। कुल मिलाकर ये चेतावनी उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ उन नेताओं को भी दी है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी, जिन पर आरोप लगते रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की, उन्हें परेशान करने के। और ये चुनावी चरम के बीच में कमलनाथ का ये देखिए कॉन्फिडेंस इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने घोषणावीर बताया और कहा कि पिछले 5 माह में ये घोषणा मशीन डबल रफ्तार से चली है। सीएम को एक्टिंग बाज बताया और कहा कि मैं नसीहत देता हूं कि वो मुंबई जाए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे एक्टिंग में। तो कुल मिलाकर कमलनाथ सीएम शिवराज पर निशाना साधते नजर आए और देखिए चुनावी चरम के बीच में ये कमलनाथ का ये स्टेटमेंट मध्य प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गर्म करेगा। क्योंकि एक तो सीएम शिवराज को घोषणा मशीन बताना, दूसरा उन्हें एक्टिंग बाज बताना और नसीहत देना 2023 इलेक्शन के बीच में मुंबई जाने की। खैर अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो विकास की बातचीत से शुरुआत हुई है तो एक्टिंग पर जा रुकी है, इसमें चर्चा और सियासी घमासान है वो किस टॉपिक पर मचेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि घूम फिर कर विकास पर बात हो रही है। बिल्कुल प्रमोद, और बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सियासी पिच पर कमलनाथ काफी कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।